हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका किरचॉफ्स लॉ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ्स लॉ। ओके, हुआ क्या कि इन 1845, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं कि 1845 में एक साइंटिस्ट थे, नाम दिख गया होगा, सामने लिखा है किरचॉफ्स। तो उन्होंने अपना पहला नियम दिया, ओके, जिसको आप बोलते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स किरचॉफ्स ओके, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ओके, इसी को हम बोलते हैं आपका किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, इसी को हम बोलते हैं आपका करंट लॉ, पूरा लिख लीजिए। ओके, इसी को हम बोलते हैं आपका जंक्शन रूल। इसी को हम बोलते हैं आपका जंक्शन रूल। ओके, तो ये कुछ इत्यादि इसके नाम है, ठीक है, इतने काफी। तो कब दिया था यार, मैं 1845 में इन्होंने अपना नाम दिया था, लॉ दिया था, पहला लॉ जिसको आप बोलते हो। ओके, जिसमें इन्होंने कहा था, स्टेटमेंट लिखिएगा, द एल्जेब्रिक sum of all the currents meeting at any junction is zero। बात को समझिएगा, इन्होंने कहा था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई से भी नेटवर्क की अगर आप बात करोगे जिसमें आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, कहने का मतलब है ये आपके पास होगा जंक्शन उसका, और ये उसकी सेवरल ब्रांचेस होंगी। ओके, मैं इन ब्रांचेस में कुछ करंट्स असाइन कर देता हूं अपनी तरफ से, देखिएगा ध्यान से। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले ली करंट, लेट्स से इट विल बी I1। ओके, हियर इट इज कमिंग I2, एंड लेट्स से यहाँ पे I3 आ रही होगी। मैंने अपनी तरफ से करंट्स को असाइन कर दिया, और यहाँ पे I4 करंट आपकी जा रही है, दिस इज I5, एंड हियर इट इज, लेट्स कंसीडर इट एज I6 करंट। तो मैंने कुछ एक नेटवर्क लिया जिसको सेंटर पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, जंक्शन। ओके, मैं उसको जंक्शन नाम दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे डिफरेंट करंट्स आपके यहाँ पे असाइन कर दी। ठीक, अब सुनो, इन्होंने कहा था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। मैथमेटिकली अगर इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली वे में लिखूं तो वो आप ऐसे लिखोगे, मैथमेटिकली द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आपका कुछ इतना आएगा यहाँ पे। ओके, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। इसको आप और अप्रोप्रिएट तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं और हाई लेवल की बात करूं तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, I इक्वल टू जीरो टू अप टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी इसकी हो जाएगी लिमिट, और मैंने इसको I और सफिक्स पे स्मॉल I लेने की कोशिश कर दी। बात समझ में आ रही है? तो ये इतना एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, उसमें दो राय नहीं है। और सिंपली अगर आपका हो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो, दूसरे वे में आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, अब सुनना, बात को समझिएगा। तो पहले लॉ में इन्होंने बताया था कि जितनी भी करंट्स है आपकी जंक्शन पे आ रही, अगर आप इन सब का एल्जेब्रिक सम लो तो हमेशा कैसा आता है, जीरो। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे इनका रूल जो होता है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, वो रूल मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। रूल क्या होता है, आप ऐसे लिखोगे कि इनकमिंग करंट्स जो आपकी इनकमिंग करंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। क्या बोला था इन्होंने कि जो आपकी इनकमिंग करंट्स होंगी
जो आपकी इनकमिंग करंट्स होंगी वो हमेशा आपकी कैसी होंगी बच्चा, पॉजिटिव होंगी, और आउटगोइंग करंट्स कैसी होंगी, नेगेटिव होगी। चलो ये वाला रूल अप्लाई करके देखते हैं। करंट कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से तय करोगे, कौन सा रेफरेंस पॉइंट होगा, तो वो आपका ये जंक्शन होगा। बात समझ रहे इतनी? चलो देखो, अब इस जंक्शन की तरफ आप मेरे को बताओगे कौन कौन सी करंट्स आपकी आ रही है, बताओ। इस जंक्शन की तरफ आपकी I1 करंट आ रही है। चलो I1 करंट पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव, देखो इनकमिंग करंट कैसे लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो I1 हो गया। लेट्स से अब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, I4 करंट मैंने लिखी। I4 करंट कैसी है आपकी, I4 करंट कैसी है आपकी, आउटगोइंग है, देखो बाहर की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको क्या ले लोगे, नेगेटिव असाइन कर लोगे। नेक्स्ट देखो I2 करंट साइन देखो टुवर्ड द जंक्शन है, तो हमेशा इनकमिंग करंट आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे, ठीक। ऐसे ही I5 करंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी डायरेक्शन देखो आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग करंट हमेशा कैसे लेनी है, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो I3 मेरे पास क्या है, इनकमिंग, तो ऑब्वियस सी बात है ना, I3 में इनकमिंग के लिए पॉजिटिव, अगेन आउटगोइंग आपकी क्या है, I6, दैट मींस माइनस के I6 विल बी इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की इक्वेशन। किरचॉफ फर्स्ट लॉ की आपकी क्या बन गई बच्चा, इक्वेशन बन गई। क्या है ये इक्वेशन, क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन मैंने लिखी है, बिल्कुल सर लिखी है। कैसे लिखी है, देखो ना, समीशन ऑफ ऑल द करंट्स हमेशा कैसे आ गई आपकी, 0। यही तो बोला था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, एल्जेब्रिक सम है, प्लस माइनस मतलब एल्जेब्रिक सम। दूसरी बात उन्होंने कहा एट एनी जंक्शन हमेशा कैसी होगी, 0 होगी। इसी पोस्टुलेट को, इसी चीज को मैं दूसरे वे में ऐसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकता हूं कि सम ऑफ incoming currents, sum of incoming currents will be equal to sum of outgoing currents, sum of outgoing current। सर समझ में नहीं आएगी बात, कोई बात नहीं। देखो मेरे को आप बताइए इनकमिंग करंट्स कौन कौन सी है, एक आपकी I1 इनकमिंग है, एक आपकी I2 इनकमिंग है, एक आपकी I3 इनकमिंग है। कहाँ इनकमिंग है, टुवर्ड द जंक्शन। लिख लो, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स का मतलब आपका क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब आप मेरे को बताएंगे आउटगोइंग करंट कौन सी है, एक I4 है आपकी, एक आपकी I5 है, एक आपकी I6 है। वही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I4 प्लस I5 प्लस I6। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन, जो कि आपकी फर्स्ट से रिजेंबल कर रही है। जरा ध्यान से देख के बताओ मेरे को, I1 I2 I3 आपने इधर ही रखे, I4 I5 I6 उस तरफ ले आओगे तो क्या आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो बस दोनों इक्वेशन लगभग सेम है, कहने का तरीका बस बदल दिया है मैंने यहाँ पे, बाकी चीजें बिल्कुल कैसी हैं, एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आ रही इतनी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो कि 1845 में दिया था, जिसको आप फर्स्ट लॉ कहते हो, करंट लॉ कहते हो, जंक्शन रूल कह देते हो, KCL कह देते हो, काफी डिफरेंट वेज में इसके नाम दिए गए हैं। और जो कि इन्होंने कहा था कि जितनी भी करंट्स हैं, सारी की सारी करंट्स का अगर जंक्शन में आ रही होंगी तो उन सब का एल्जेब्रिक सम हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि इनकमिंग करंट आप पॉजिटिव ले लो, आउटगोइंग करंट आप नेगेटिव ले लो, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन को दूसरे तरीके से आप ऐसे बता सकते हो कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। वही हमने चीज यहाँ पे लगा दी और दोनों इक्वेशन आपस में रिसेंबल कर रही है, दोनों इक्वेशन आपस में एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको ये वाला, ये जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया कि इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, ये वाला समझ में नहीं आ रहा हो, समझने का मतलब ये है कि अगर आप इसको रिवर्स भी कर दोगे तो भी आपको इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता इन्होंने इसको इनकमिंग को हमेशा पॉजिटिव लो, नेगेटिव भी ले सकते हो। बात समझ में है कि नहीं। ऐसे ही आउटगोइंग को हमेशा नेगेटिव नहीं लेना है, यू कैन टेक इट एज पॉजिटिव एज वेल। बात समझ में आ रही थी। तो जो भी लेना हो साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे कुछ भी रट्टाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है कि हमेशा इनकमिंग पॉजिटिव होगी, आउटगोइंग नेगेटिव, ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई सा भी साइन अलॉट कर सकते हो, बस ध्यान रखना सेम साइन ना हो हमेशा। अगर एक पॉजिटिव लो तो दूसरा नेगेटिव, इक्वेशन आपको हमेशा कैसी होगी, एग्जैक्टली सेम। ठीक, इसी में आपको एक पॉइंट के बाद बात करूंगा आपके लिए। ओके, मैं इसको पहले हटा देता हूं, इसको मैं हटाऊंगा पहले थोड़ा सा। मैंने यहां से हटा दिया कुछ, अब समझ। इसी में आपके लिए एक नोट पॉइंट की बात करूंगा। आप एक नोट पॉइंट लिखेंगे, किरचॉफ्स
किरचॉफ्स सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं ना, ओके, सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड, नोट पॉइंट में लिखना है ये बात, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतनी बात समझ गई बढ़िया से, बढ़िया सबको समझ में आ गया। किरचॉफ फर्स्ट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक। फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर इसी पे एक आपके लिए क्वेश्चन पेश करते हैं, ओके, जो कि आपका बिल्कुल किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर बेस्ड होगा। देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। लेट्स से आपके पास कोई ऐसा नेटवर्क आता है, ये लाइक दिस, आपसे बोलेगा 5 एम्पियर, आपसे बोलेगा 11 एम्पियर, आपसे बोलेगा 12 एम्पियर, ओके, यहाँ पे आपकी 1 एम्पियर है, यहाँ पे आपकी 3 एम्पियर है, यहाँ पे लेट से आई डैश करंट है। तो आपसे वो कहेगा कि आई डैश करंट निकालिए, आई डैश करंट निकालिए। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, फाइंड द करंट आई डैश इन द गिवन सर्किट, फाइंड द करंट आई डैश इन द गिवन। अब आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है इसका, सॉल्यूशन देखो, ये आपका क्वेश्चन हो गया, देखो ये आपका नोड हो गया, इट्स नॉट नोड, सॉरी, इट्स अ जंक्शन, ओके, इट्स कॉल्ड अ जंक्शन, ये आपका जंक्शन। अब देखो इस जंक्शन में कितनी करंट आपकी आ रही है, फटाफट से मेरे को बता दो। एक 5 एम्पियर की करंट आ रही है, मेरे को क्लियर कट दिख गया। नेक्स्ट बताओ मेरे को, एक 11 एम्पियर की करंट आ रही है, एक 11 एम्पियर मैंने लिख दिया, ठीक। और बताओ आई डैश आपकी करंट आ रही है, बिल्कुल सर आई डैश आ रही है। और कोई सी आ रही है, बिल्कुल सर 3 एम्पियर ऑल्सो इज कमिंग, ओके, 3 एम्पियर मैंने लिख दिया, ठीक। आप क्या करना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। विल बी इक्वल टू, ये मैंने क्या लिख दिया, ये सारी की सारी आपकी क्या बच्चे, इनकमिंग करंट्स, ये आपकी क्या है, इनकमिंग करंट्स, ध्यान रखना, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब आप मेरे को बताइए आउटगोइंग करंट यहाँ पे कौन कौन सी है, आप बोलोगे सर 12 एम्पियर, विल बी इक्वल टू 12, और कोई सी आउटगोइंग है, बिल्कुल सर 1 एम्पियर प्लस 1, और कोई तो करंट यहाँ पे है नहीं है पूरे के पूरे सर्किट में। बस आपको बस यही सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 3 18, आई डैश प्लस 18 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 1 13, ओके, दैट मींस आई डैश विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर आपकी आ गई, ओके, 5 एम्पियर, वो भी माइनस में, माइनस साइन ये इंडिकेट करता होगा कि ये जो आपने आई डैश इस डायरेक्शन मिली ना, आई डैश आपकी क्या है बच्चे, नेगेटिव। इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी समझ लो, आई डैश अगर आपकी माइनस के 5 एम्पियर आ रही है, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन ये कर दोगे, यानी कि जस्ट रिवर्स कर दोगे, तो आई डैश आपकी क्या हो जाएगी, प्लस के 5 एम्पियर। केवल माइनस साइन आपको डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव में करंट, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। केवल नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो नेगेटिव है। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो यहाँ पे इसकी करंट का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव 5 एम्पियर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन, जिसको अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे डाउट हो, थोड़ा बहुत भी संदेह हो, कष्ट हो रहा हो समझने में, बस एक एग्जांपल और दूंगा, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आपके पास कुछ इसी प्रकार का सर्किट होगा, ये, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ करंट्स को असाइन कर देता हूँ अपनी तरफ से। लेट्स से I1, let's say 5 ampere, let's say it will be 13 ampere, let's say here it is 6 ampere, okay, now this is 12 ampere, this is again आपका 9 ampere। मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ वैल्यू, ओके, आपको समझना है। यहाँ पे मैंने लिया 3 एम्पियर, और यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चे आपके लिए वो क्या बताओ, 10 एम्पियर, ठीक। आपको अगेन आप यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द करंट I1 इन द गिवन सर्किट, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये आपको एक सर्किट दिख रहा है, ओके, ये आपको एक सर्किट दिख रहा है, ये हो गया इसका जंक्शन, ओके,
फटाफट से लगा दो। इनकमिंग करंट्स आपकी कौन कौन सी हैं? 6 एम्पियर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इनकमिंग करंट्स। इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कहां से आया ये पोस्टुलेट? किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। इनकमिंग करंट बोलो 6 एम्पियर है आपके पास, बिल्कुल सर है, 6 लिख दो फटाफट से। और कोई सी इनकमिंग करंट है? यस बिल्कुल है, 13 एम्पियर प्लस 13 एम्पियर। और कोई सी है? प्लस 10, ओके प्लस 10 एम्पियर। और बता दो, प्लस के 5 एम्पियर, प्लस के 5 एम्पियर। और बोलो I1 भी तो है जनाब, प्लस के I1 विल बी इक्वल टू। अब बताओ मेरे को आउटगोइंग करंट, आप बोलोगे सर 3 एम्पियर प्लस के 9 एम्पियर, ओके इज इट करेक्ट? और बताओ आउटगोइंग करंट आपकी क्या है? यहाँ पे 12 है। और कोई सी है करंट? और कोई सी है? नहीं है ना, तो बस ऑल्सो सॉल्व कर लो। I1 की वैल्यू मेरे को बता दो पटाख सीना। देखो 10 प्लस 5 15, ओके, और 15 6 21, और 21 में 13 जोड़ दोगे, 21 में 13 जोड़ के बताओ मेरे को, आई थिंक इट्स 34, दैट मीन्स 34 जो भी आ रहा हो। 21 में आपको 13 जोड़ना है, 21 में आपको 13 जोड़ना है, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यस 34 प्लस के I1 विल बी इक्वल टू, ओके 9 9 3 12, 12 दूनी 24, दैट मीन्स I1 यहाँ पे अगेन मेरे पास आ गया 24 माइनस 34, यानी कि I1 आपका बच्चे क्या आ गया 10 एम्पियर। मेरा यहाँ पे काम आंसर निकालना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आएगा बिल्कुल बनी बात है। आप कह रहे हो सर इट विल बी माइनस के 10 एम्पियर्स, ओके अगेन सेम थिंग ना, माइनस का साइन यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि अगर यहाँ पे ये वाली करंट आप असाइन कर रहे हो, अगर ये डायरेक्शन है तो आपका माइनस आया, अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो प्लस के 10 आ जाएगा। केवल इतनी सी बात है, आंसर निकालना इज नॉट अ वेरी बिग डील, कोई भी निकाल देगा। आपके पास कैलकुलेटर की भी सुविधा रहती है, अगर मैं ISC वालों के लिए बात करूं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या है, आपको लॉ लगाना या जो भी आपका लॉ है वो सीखना है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से इस चीज को कॉपी करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके